दो कदम में बात अब दूसरी बड़ी खबर की करेंगे, जहां एडीआर की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में 29 विधायकों पर आपराधिक मामलों में अब आरोप तय हो गए हैं और इनमें से 24 ऐसे विधायक हैं जो चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस के 16, बीजेपी के 12 और एक बसपा का विधायक है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, आरोप तय हो गए हैं और इनमें से यानी कि 29 ऐसे कुल विधायक हैं जिन पर आरोप तय हो गए हैं और इनमें से 24 विधायक चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस के 16, बीजेपी के 12 और एक बसपा का है, यानी कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के विधायक हैं जिनके ऊपर आरोप है, आपराधिक मामले दर्ज हैं। और अब उन 29 में से 24 विधायक ऐसे हैं जो कि चुनावी मैदान में खड़े हैं और इन 24 में से भी सबसे ज्यादा संख्या कांग्रेस के नेताओं की है। कांग्रेस के 16 ऐसे नेता हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो चुनाव में खड़े हैं, जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के 12 ऐसे नेता जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे चुनावी मैदान में खड़े हैं, जबकि बसपा का एक नेता जो चुनाव लड़ रहा है जिस पर आपराधिक मामला दर्ज है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इनके चुनावी परिणामों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि आपको बताते चले कि एडीआर की इस रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कुल 29 नाम सामने आए हैं जिन पर आरोप तय हो चुके हैं और इन 29 में से भी 24 विधायक वो हैं, 24 नेता वो हैं जो कि चुनावी मैदान में इस बार खड़े हुए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। संवाददाता विवेक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विवेक, एडीआर की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा, 29 नाम सामने आए जिनमें से 24 वो नेता जो चुनावी मैदान में खड़े हैं। जिस प्रकार से चुनावी दंगल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी की यदि बात करें तो दोनों ही पार्टी में एक अपराधी जो प्रत्याशी है, बनाई थी। क्योंकि बीजेपी पार्टी की यदि बात करें तो बीजेपी पार्टी ने तो बेंच समिति बनाई थी जिस पर जो प्रत्याशी है उनके तमाम बैकग्राउंड को जांचा गया था। उसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी दिलाई गई थी, साथ ही उनके पूरे बैकग्राउंड को ध्यान में रखने के बाद उनको टिकट दी गई थी, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया था कि इस बार वह अपराधी प्रवृत्ति के प्रत्याशी को टिकट नहीं देगी। वही बात की जाए एडीआर के रिपोर्ट की, जिस प्रकार से एडीआर के रिपोर्ट में 24 जो विधायक थे इन पर कहीं न कहीं आपराधिक मामला, मगर 24 ऐसे विधायक प्रत्याशी है जो मैदान पे उतरे हैं। क्योंकि कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस के सबसे ज्यादा यानी 14 विधायक उतरे हैं। वहीं बीजेपी से यदि बात करें तो करीब 12 जो विधायक है वो इस बार चुनावी दंगल से दिखाई दे रहा है। वहीं सपा के एक विधायक की बात की जाए तो एक पर गंभीर मामला दर्ज है। इसी प्रकार यदि बात की जाए दोनों राजनीतिक पार्टी की जिस प्रकार से अपराधी प्रवृत्ति के प्रत्याशियों को इस बार मैदान पे उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष यानी दूसरे दल के लिए एक बड़ा आसान हो सकता है इस बार की राय। साथ ही बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी की, तो दोनों राजनीतिक पार्टी जहां जहां इन प्रत्याशी को उतारा गया है वहां पर एक माहौल बनाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। क्योंकि बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की तो दोनों ही राजनीतिक पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह अपराधी प्रवृत्ति के प्रत्याशी को इस बार मैदान से नहीं उतारेगी। मगर बात की जाए इस बार जिस प्रकार से उन 24 जो विधायक जो धरातल पर उतरे हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनावी रण में चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे, तो कहीं न कहीं वहां की विधानसभा सीट से दूसरा जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं माहौल बनाते दिखाई दे रहा है। वाकई विवेक, देखने वाली बात होगी कि जब इस रिपोर्ट में 24 वो नाम ऐसे सामने निकल कर आए हैं जो चुनाव भी लड़ रहे हैं और इन पर अब आरोप भी तय हो गए हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती इन्हें अब चुनाव में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जनता कितना समर्थन देगी इन्हें। अपना बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब आपको बताते चले कि प्रदेश के 29 मौजूदा विधायक ऐसे हैं जिन पर अदालतों में गंभीर अपराधों में सेशन कोर्ट आरोप तय कर चुका है और ट्रायल चल रहा है। और इन 29 में से 24 फिर से चुनावी मैदान में है और इनमें कांग्रेस के 16, भाजपा के 12 और एक बसपा का विधायक है। कांग्रेस ने 13 को और भाजपा ने 10 को फिर से टिकट दे दिया है। और इन विधायकों पर जिस तरह के केस दर्ज है, यदि उनमें दोषी ये पाए जाते हैं तो लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।